हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक सापरू कमेटी, जो कि 1934 में आई थी। सापरू कमेटी का नाम रखा गया था तेज बहादुर सापरू जी के नाम पर। तेज बहादुर सापरू जो थे वो उस टाइम पे लिबरल पार्टी के नेता थे एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे। तेज बहादुर सापरू एक वकील भी थे एंड काफ़ी तेज़ दिमाग थे और काफ़ी सोच विचार के साथ ही वो कोई चीज़ें करते थे। अब बात ये आती है कि सापरू कमेटी क्यों बिठाई गई। अच्छा, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो तेज बहादुर सापरू जी का रोल है वो नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी एक 1928 में, जो 1934 से भी पहले की बात है। तो नेहरू रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उसमें भी सापरू जी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की थी। एंड पूना पैक्ट जो था वो साइन कराने में भी सापरू जी का काफ़ी अहम रोल रहा है। अब बात आती है कि सापरू कमेटी क्यों बनाई गई, क्या रीज़न था। सापरू कमेटी बनाने का सिर्फ एक रीज़न था कि जो यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब जो यूपी वाला जो एरिया था, उस टाइम पे यही एरिया बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। तो जो ये एरिया था उस टाइम पे इस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये दिक्कत की बात क्यों थी? क्योंकि एक तरफ तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के जो नंबर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, एजुकेशन पे मतलब हम ध्यान दे रहे थे, जितना हो उसके इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं नए नए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, लोग जो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो उसका रीज़न पूछा गया कि ऐसा क्यों है, आप मतलब सर्वे करो, पता करो कि क्या रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। तो उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने एक ही रीज़न दिया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ एग्ज़ाम और डिग्री लेने तक ही सीमित हो गया है। मतलब हम ऐसे वोकेशनल कोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या ऐसी नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही हो। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इतना सा रह गया है, बच्चे मतलब रटते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एक डिग्री ले लेते हैं, बस इतना सा काम हो गया है। एजुकेशन सिस्टम इतना बेनिफिशियल लग नहीं रहा है। तो ये उन्होंने दिया था कि इस रीज़न की वजह से ही हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना बढ़ रही है। उनका सिर्फ इतना ही काम था। फिर एक और है, 1944 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल ऑफ सापरू कमेटी भी आया था। देखो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल जो था सापरू कमेटी का वो, और सापरू कमेटी जो एजुकेशन से रिलेटेड थी 1934 में आई थी वो। डिफरेंस क्या है? जो सापरू कमेटी है वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, एजुकेशन से भी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बिठाई गई थी वो। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आया था जो सापरू कमेटी का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी। उस टाइम पे हमारे ये इंडिया के और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही थी और वो सेपरेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेशन हो। तो इस कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हुई है और सापरू कमेटी जो 1934 में आई थी उसमें एजुकेशन से रिलेटेड बातें हुई है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है हमें। तो सिर्फ इसमें मतलब छोटा सा ही रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी और उसका रीज़न उन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम और डिग्री तक ही हमारी एजुकेशन लिमिटेड हो चुकी है। तो ये था बस सापरू कमेटी में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।